प्रिय छात्रों, आज चर्चा होने वाली है भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता की। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ ठाकुर। आज गोधूली भाग 1 के पाठ शिक्षा में हेर फेर के लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर की चर्चा होगी। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म बंगाल के प्रसिद्ध टैगोर वंश में 1861 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर थे। टैगोर परिवार अपनी समृद्धि, कला, संगीत, विद्या के लिए संपूर्ण बंगाल में प्रसिद्ध था। वे अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उन्होंने अपने यश से न केवल टैगोर परिवार वरन संपूर्ण देश को गौरव प्रदान किया। टैगोर को सर्वप्रथम ओरिएंटल सेमिनरी स्कूल में भर्ती किया गया, परंतु उनका मन वहां नहीं लगा। इस कारण उनको कुछ महीनों के बाद नॉर्मल स्कूल में दाखिल दिलाया गया। इस स्कूल में उन्हें कुछ कटु अनुभव प्राप्त हुए, जिसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर उन्होंने आजीवन शिक्षा सुधार के लिए प्रयास किया और आदर्श शिक्षा संस्था के रूप में 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना की, जो आज विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात है। 1878 ईस्वी में टैगोर अपने भाई के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए, परंतु वहां अधिक दिनों तक नहीं रहे। 1880 ईस्वी में वे स्वदेश वापस लौटे। 1881 ईस्वी में वे पुनः इंग्लैंड गए। वे वहां कानून की शिक्षा प्राप्त करने के ध्येय से गए थे, परंतु विचार परिवर्तन के कारण पुनः वापस लौट आए। 1901 ईस्वी में टैगोर ने बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना की। उन्होंने इसमें स्वयं अध्यापक के रूप में कार्य किया। यह संस्थान आध्यात्मिक उदारता एवं विभिन्न संस्कृतियों के संगम स्थल के रूप में दिन प्रतिदिन उन्नति करता गया। 1919 में आप लोगों ने सुना होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत औपनिवेशिक सत्ता से विक्षुब्ध होकर इन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। वे साहित्य की सेवा अनवरत करते रहे और महान कवि और साहित्यकार के रूप में विश्वविख्यात हुई। 1913 ईस्वी में उन्हें गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनकी प्रमुख कृतियां हैं मानसी, सोनारतारी, चित्रा, चैताली, कल्पना, क्षणिक, गीतांजलि। गीतांजलि पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। उपन्यास है गोरा, काव्य नाटक है चित्रांगदा, कहानी संग्रह है गल्प गुच्छ। इन रचनाओं के अतिरिक्त शिक्षा, साहित्य, कला, संस्कृति आदि विभिन्न विषयों पर उनके लेख प्रकाशित हुए और चर्चित हुए। टैगोर एक नैसर्गिक चित्रकार भी थे, संगीतकार भी थे। उन्होंने अपनी सैकड़ों कविताओं को संगीतबद्ध किया, जिनमें एक राष्ट्रगान के रूप में है जन गण मन। वे देश के प्रमुख चित्रकारों में से भी एक थे। 1941 ईस्वी में इस महान कवि, मनीषी, साहित्यकार और शिक्षा शास्त्री का निधन हो गया। प्रस्तुत निबंध